जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग अब आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूं, लेकिन बस फिर कभी कुछ नहीं हो पा रहा था। बट आज तो मैंने सोचा कि करना ही है। भूल भी जाती हूँ, मैं गुरु जी की भुलक्कड़ बेटी हूँ मैं। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी कहते हैं गुरु जी की हमेशा शुरू से शुरू करो, तो शुरू से शुरू करूंगी। पहले भी मैं अपने शुक्राना सत्संग अपलोड कर चुकी हूँ बहुत सारे, और मैंने गिने नहीं है कि कौन सा है, बट मैंने करे हैं अपलोड। और हेल्थ इश्यूज को लेके बहुत सारी मेरे हेल्थ इश्यूज रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम है, पर गुरु जी से जब से मैं जुड़ी हूँ तो गुरु जी ने मेरे हेल्थ इश्यूज को संभाल लिया है। जैसे उन्होंने मेरी बाँह फड़ ली है तो उन्होंने मेरे हेल्थ इश्यूज को सबसे पहले ठीक करा है इसके लिए। और अब जो थोड़े बहुत बचे हैं मैं जानती हूँ कि गुरु जी वो भी ठीक कर देंगे। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है, हर वेले शुक्राना है आपका गुरुपा। मैं अपने बेटे के एडमिशन को लेके थोड़े दिनों से बहुत टेंशन में थी। वो 3 इयर्स का है। संगत जी आप तो जानते हैं कि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल्स में हो, उसको अच्छी एजुकेशन मिले एंड एवरीथिंग। तो मैं भी यही सोच रही थी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्वेंट स्कूल है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे बेटे का एडमिशन बस यहाँ हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा था। ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही डे आया फिल करने का, तो ही वाज 7 days अबव द एज क्राइटेरिया। तो मैं बहुत ही सैड हो गई। मुझे लगा अब तो फॉर्म ही नहीं फिल होएगा तो एडमिशन कैसे होएगा। मैं मन ही मन अपने गुरुजी से ये बोलने लगी, गुरुजी अब कैसे होगा, आप भी करो कैसे होगा। तो बस मैं ये सोच में कश्मकश में थी कैसे करूं। तो फिर मैंने यूट्यूब खोला तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे पुत्र था बेटा, कोई कम नहीं रुकना, मैं सारे रास्ते खुद बना देवांगा, तो कोशिश तो कर। तो फिर मैसेज देख के तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और अब मुझे पता था कि गुरुजी ने ये काम तो करा ही देना है। मैंने अपने अंकल जी से, हस्बैंड अंकल जी से पूछा कि अब आप बताइए कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि चल हम स्कूल चल के बात करते हैं, चलो एंड लेट्स सी देन व्हाट हैपेंस, व्हाट ये क्या कहते हैं लोग वो। तो हम गए तो स्कूल तो बंद था, विंटर ब्रेक चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ये एडमिशन कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। तो हम एडमिशन कोऑर्डिनेटर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे
1 अक्टूबर का वो दिखा रहा है, तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर दीजिए 2021, और आपका तो 23 सितंबर 2021 है, तो 7-8 डेज का ही फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं होता। तो गुरुजी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई। हमने फ़ोन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट। हमने ऐसे ही करा और हमारा फॉर्म फिल हो गया। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। उसके बाद बस इंटरव्यू हुआ, बस ये कश्मकश थी, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। उन्होंने फादर ने भी पूछा कि भाई प्रिंसिपल ने कि कैसे आपका ये डिफरेंस है, सो आपने कैसे फॉर्म फिल कर दिया। तो हमने कहा भाई हमने यही कराना था, तो हमने सोचा कि गलत सर्टिफिकेट तो हम नहीं लगा सकते हैं, कोई हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास हम तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट से लगाते हैं, तो हमने ये लगा दिया। और संगत जी, मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। कुछ दिनों बाद वहाँ से मेल आया कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, हर वेले का शुक्राना है। जो दिता ओदा भी शुक्राना है, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो देंगे ओदा भी शुक्राना है गुरुपा। हर चीज का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है गुरुपा आपका। मैं जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपके साथ की जरूरत ही है और हमेशा रहेगी। मेरी माँ हमेशा पढ़ के रहिएगा गुरुपा। संगत जी, बस यही एक छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अब अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और यहीं पे विराम लगाती हूँ इस सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपको शुक्राना गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना शेयर करो। मैंने कभी इतना जल्दी जल्दी शुक्राना शेयर नहीं किया, तो छोटे छोटे से जो सत्संग मेरे साथ हो रहे हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा इतनी है कि उसका जितना भी बखान किया जाए उतना कम है। संगत जी, मेरी बेटी मुंबई में अकेली रहती है, तो वो मुझे बुला रही थी, लेकिन समाओ मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब प्रोग्राम बनाना चाह रही थी तो बन नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं या ना जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं। फिर गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया। उनको बोला कि आप जैसा चाहो, आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मुझे लेके चलो, और आपको लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो बाद में लेके चलो, जैसा आपको ठीक लगे। कि संगत जी, मेरी बेटी अकेली रहती है मुंबई में और अपने पति के साथ नहीं रहती है। पति से परेशान होके उनको एक तरह से छोड़ चुकी है, उनसे तलाक लेना चाहती है। हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अब मानने को तैयार नहीं होती है। गुरुजी से रात दिन बस यही अरदास करते रहते हैं, गुरुजी उसको सद्बुद्धि दें, दोनों पति पत्नी को सद्बुद्धि दें। इतने अच्छे से उनका विवाह हुआ, सब कुछ सही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसकी बुरी नजर लगी। इतने प्यारी जोड़ी, इतने अच्छे ससुराल वाले, लेकिन कुछ अपने पति से मेरी बेटी
काफी परेशान हुई। फिर उसने अलग रहने का निर्णय ले लिया। गुरुजी को यही हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दे और दोनों फिर से एक हो जाएं। लेकिन मेरी बेटी तलाक लेना चाहती है। हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे संगत जी कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें कि वो अपने पति के साथ फिर से रहने लगे और दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी हो और परिवार आगे बढ़े। मेरे बेटी के पास जाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, तो गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने कि क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी आपको लगता है वैसा ही करिए, जो आपको ठीक लगे। बस मैं पूजा करके उठी थी संगत जी, और देखिए गुरुजी ने अचानक से मेरे पति के और मेरे दिमाग में डाल दिया कि बस तुमको बॉम्बे जाना है, और मेरा नेक्स्ट फ्लाइट से टिकट भी मिल गया। जब मैंने मेरी बेटी को बताया तो वो गुस्सा होने लगी कि मेरी अब टूरिंग शुरू हो गई है और आप कैसे अकेली रहोगी, आपको बहुत दिन से बुला रही थी, आप सुन नहीं रही थी, आप आना नहीं चाह रही थी। जब मैं बिजी होती हूँ तब आप आती हो हमेशा, मुझे फिर आपकी ऑफिस में चिंता होती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिद से आ गई। और देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा, उन्होंने ऑफिस में मेरी बेटी ने बात की और ऑफिस में उसका टूर पोस्टपोन करा दिया ताकि मैं अपनी बेटी के साथ समय बिता सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे बम्बई भेजने के लिए, अपनी बेटी के साथ समय व्यतीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई, बहुत उसको रात रात भर खांसती रहती थी। गुरुजी की कृपा से डॉक्टर के हम गए, गुरुजी का जल प्रसाद उसे पिलाया, डॉक्टर की दवाई दी, अभी वो ठीक है। तब मुझे लगा कि शायद गुरुजी इसलिए भी चाहते थे कि इसकी तबीयत खराब होने लिखी थी और कोई इसके पास नहीं होता, ये अकेली रहती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने संभाला, मुझसे संभलवाया अपनी बच्ची को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक है। गुरुजी ने एकादशी के उपाय बताए थे, पूजा बताई थी, गरीबों को मीठा खिलाने को बोला था, वो सब गुरुजी ने मुझसे करवाया। जितना जितना हो सका उतना उतना गुरुजी की कृपा से मैंने किया। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि मैं यहाँ आई हूँ, मुझे सब चीज आजू बाजू के दुकानों पर अवेलेबल भी करवा दी, पास में मंदिर भी दिखवा दिए। साईं बाबा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और थोड़ी दूर पे सभी भगवान हैं। एक मंदिर में सरस्वती माता भी हैं। सभी भगवानों का मंदिर भी मुझे उन्होंने दिखा दिया, जहाँ की मैं अपने आप ऑटो करके चली जाती हूँ। शिवरात्रि के दिन भी गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से संगत जी मुझसे पूजा करवाई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मुंबई में आके इतने अच्छी तरह से पूजा कर पाऊंगी। मुझे मंदिर से प्रसाद भी मिला, मैंने प्रसाद चढ़ाया भी, और मीठा भी। जो बिल्डिंग के वॉचमैन है, गुरुजी ने बोला था किसी की गरीबों को मीठा खिलाना, मैंने उन्हें प्रसाद भी खिलाया मीठा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो हम सोचते हैं उससे 10 कदम आगे ही बढ़कर आप सब कुछ हमारा इंतजाम करवा देते हैं। हमारे अंदर सोच आती है और आप उसे पूरा करवा देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मुंबई में अपने आश्रम बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है दाता। इतनी भीड़ थी उस दिन, लाइन से सिस्टमैटिकली इतने सेवादार वहां थे, किसी तरह की भी किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी, सब अच्छे से वहां पहुंचे। गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। इतना भव्य सुंदर वहां पर सजावट थी, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत सुंदर दर्शन गुरुजी ने दिलवाए, बहुत अच्छे से वापस घर भिजवाया। वहां ट्रैफिक बहुत था, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी अनुभूति गुरुजी ने करवाई। मैं वहां पर गाड़ी में से उतरते वक्त गिर भी गई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे एक खरोंच तक नहीं आने दी, शायद मेरे कोई कष्ट काटे। गुरुजी मुझे अच्छी तरह से फिर से वापस घर लेके आए। इतने सुंदर दर्शन के लिए
सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मंत्र जाप के साथ सत्संग को खत्म करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात ये है कि मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर में एक औरत आएगी और वो शमशान की राख डाल कर चली जाएगी। तुम्हें होली तक सावधान रहना है बेटी। तो क्या हुआ, मेरे पति की हो गई थी संगत जी किडनियां खराब, और हमारे पहले बहुत से लिंक थे हमारे शहर में, और हमें बहुत से लोग उनके घर में जो भी कोई फंक्शन वगैरह होता तो वो हमें बुलाते थे। जब मेरी शादी हुई, मैं तो अपने मायके में इतना कभी गई नहीं थी, तो ससुराल में जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हैरानी सी कि जहाँ पर तो इनके बहुत लिंक बने हुए हैं मेरे ससुराल में, तो कि छोटे में छोटा फंक्शन हो या बड़ा हो हमें हर कोई बुलाता है। तो चलो ऐसे खुशी भी होती है कि चलो अच्छे घर में हमारी शादी हो गई। लेकिन जब से मेरे पति की किडनियां खराब हो गई तो हमारे सारे लिंक ही टूट गए, हमें कोई पूछता भी नहीं संगत जी। और बीमारी में या विपता में तो ऐसा होता है क्योंकि हाल चाल पूछना तो दूर, इंसान घर के बाहर से चला जाता है, कोई पूछता नहीं कि ये हमारी कोई मदद ना ले ले। तो अब तो हम कहीं आते जाते हैं नहीं। तो हमारी एक पड़ोसन थी, जब मेरी शादी हुई थी ना, वो उस टाइम से ही मुझसे जलती थी, बहुत जलन थी। तो वो सोचती थी कि इनकी तो है इतनी रेपुटेशन, मैं इनकी बहू की बातें कैसे बनाऊं, इसकी चुगलियां कैसे करूं। तो डर तो होता है ना, जो इंसान बड़ा होता है उसके बारे में हम सोच समझ कर बोलते हैं, और जो इंसान नीचा होता है उसके बारे में फटाक से हम बात बना देते हैं लोग। तो उसके बच्चे तब थे छोटे और अब उसके बेटे हो गए हम बड़े, सरकारी जॉब पर लग गए हैं, उनकी रेपुटेशन काफी हो गई है, उनकी बहू भी कमाती है। तो वो तो ऐसा लगा लो कि उन्हें एक दिन में 2 फंक्शन आते हैं, सुबह भी और शाम भी। हम तो हैरान हो जाते हैं जब वो ऐसे फंक्शनों में जाते हैं कि इनको इतने फंक्शन, कल भी गए थे, आज भी गए हैं, सुबह भी गए थे, शाम को भी गए हैं। उनकी इतनी रेपुटेशन बढ़ गई है ना संगत जी, रोज वो घर में तो खाना बनाते ही नहीं है, उन्हें इतने बुलावे अब आने लगे हैं। तो वो औरत की क्या मंशा थी, वो हमें भूखे मरते हुए देखना चाहती थी, भीख मांगते हुए देखना चाहती थी। मैं अपने पति के साथ एक सिंपल सूट भी पहनकर कहीं चली जाऊं तो भी उसको जलन हो जाती है कि इनके ऊपर इतनी विपत्ति आने पर भी इनके मुंह पर कोई दुख क्यों नहीं। अब हम अपना दुख किसी के सामने तो कह नहीं सकते, किसी को क्या पता कि हम अंदर से कितने दुखी हैं, एक भगवान के भरोसे अपना टाइम पास कर रहे हैं संगत जी। तो उस दिन भी कृष्ण जी की सप्ताह थी, तो उसकी समाप्ति थी, तो मैं वहां पर चली गई और वो अपनी बहू के पास के साथ गई हुई थी। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, उसकी बहू मेरे पास आकर बैठ गई। वो तो उनकी चाल थी, उसकी बहू ने मुझे अपनी बातों में लगा लिया। वो अपनी पोती को लेकर कि मैं इसको घुमा कर लाती हूँ, ऐसे थोड़ा सा बाहर ले गई, हॉल के बाहर ले गई। तो काफी देर तक वो वापस नहीं आई। और जो कृष्ण जी की सप्ताह थी वो हमारे घर से कोई काफी दूर नहीं थी, नजदीक थी। तो वो मुझे लगता है उस दिन हमारे घर में कुछ डाल के चली गई, क्योंकि हम आगे वाले गेट में लॉक नहीं करते, पीछे वाले गेट में लॉक करते हैं, आगे वाला हमारा खुला ही रहता है। तो जब कृष्ण जी की भोग की समाप्ति हुई, हम घर में वापस आए, तो मैंने जब अपने पति के लिए खाना बनाया तो हमारे बीच उस दिन इतना क्लेश हुआ संगत जी, बहुत ज्यादा क्लेश हुआ।
और उस दिन से हमारे घर में रोज क्लेश दोनों पति पत्नी के बीच में होने लगा, जबकि मैंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया था, इतनी समझदारी दिखाती थी और मेरा पति भी, कि हमारे बीच कोई भी अनबन होती हम अपनी बात को बढ़ाते नहीं, हम वहीं पर खत्म कर देते थे। लेकिन हमारे बीच इस दिन इतना क्लेश हुआ, उसके बाद क्लेश हमारा बढ़ता ही जा रहा था और मेरे पति को रात से दांतों में दर्द, आंखों में दर्द, सिर में दर्द, पता नहीं कितनी बीमारियां उस दिन से मेरे पति को जकड़ रखा है मेरी बीमारियों ने। और मेरी बेटी भी इतनी जिद कर रही थी, आज स्कूल बहुत रोते हुए गई है और मेरी भी हालत इतनी ठीक रही है, मेरी भी आंखों में इतनी, मतलब कि पता नहीं आंखों में मेरे क्या हो गया है, बीमारियां हो गई हैं मेरी आंखों में। जो चश्मा लगाती हूँ तो भी सिर दर्द होता है, नहीं लगाती तो भी सिर दर्द होता है, बहुत कम दिखाई देता है आंखों से। तो वो कहने की बात ये है संगत जी कि लोग बीमार लोगों को भी नहीं छोड़ते, कि क्यों ये जिंदा क्यों है, कि अगर रोटी खाए तो हमें ही खाएं, खाना बने तो हमारे घर में ही बने, पड़ोसियों के घर में तो कुछ बने ही ना, ये तो भूखे मरे, ऐसी सोच वाले लोग भी बैठे हैं। इतने वो ब्लैक मैजिक औरत करती है, कहती है मेरे माँ बाप तो जैनी है, जैन धर्म को मानते हैं। मैं किसी धर्म को विरोध नहीं करती, लेकिन किसी धर्म का हम धर्म की आड़ में काले जादू करते हैं तो वो भगवान कौन सा उनको बख्शेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी किसी के बातों में ना आओ कि ये राधा स्वामी है, ये जैनी है, ये वो है। उसकी आड़ में लोग काले जादू करते हैं और हम विश्वास करके उनका कुछ भी खा लेते हैं, उनको अपने घर में बेडरूम तक ले आते हैं। ऐसा कभी मत करना चाहिए। जिस बात पर जिस इंसान पर हमें भरोसा नहीं, उसको बाहर से ही विदा कर दो। मैं तो यही कहना चाहूंगी संगत जी, आजकल कोई किसी पर खुश नहीं, राजी नहीं। बाकी तो गुरुजी ही ऐसे लोगों को सजा देंगे, दंड देंगे। मुझे तो गुरुजी पर भरोसा है, वो मेरे कर्म काटे, कष्ट काटे, बस यही चाहती हूँ। गुरुजी, आंटी जी, अंकल जी को और संगत जी को, सारी संगत जी को, और हमारे ऊपर कोई भी कष्ट है तो काटिए और हमारे ऊपर कृपा बना के रखे गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।